नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पर। दोस्तों, CPLU यूनिवर्सिटी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज हमारी चल रही है, जिसमें आज हम पेडागोजी ऑफ हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे डिस्कस। एंड देखो, हिंदी है तो हिंदी मीडियम ही रहेगा ना। ये कॉपी हो गया। आंसर्स का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। अदरवाइज हमारे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ के भी पीडीएफ ले सकते हो। जितने क्वेश्चंस करेंगे सबके आंसर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर इस सब्जेक्ट की क्लासेस की नीड लगती है कि भाई आपको टॉपिक वाइज क्लासेस चाहिए, तो वो आपको हमारी मोबाइल ऐप पे मिल जाएगी। मोबाइल ऐप को अपने फोन में जरूर डाउनलोड कर लेना। पहला प्रश्न है, मातृभाषा का क्या महत्व है? मातृभाषा के रूप में, ये में ना दो मात्रा लिखी गई होंगी, ये टाइपिंग मिस्टेक है। ये में है, मैं नहीं है, ठीक है। हर जगह ये दिक्कत आपको मिलेगी थोड़ी, तो इसके साथ एडजस्ट कर लेना। मातृभाषा के रूप में हिंदी के विभिन्न उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए और हिंदी शिक्षण के महत्व और सिद्धांत बताइए। दूसरा प्रश्न है, भाषा शिक्षण में ब्लूम द्वारा निर्धारित अनुदेशात्मक उद्देश्यों की विस्तार पूर्वक व्याख्या कीजिए। तीसरा प्रश्न है, भाषा कौशलों से आप क्या समझते हैं? भाषा संबंधी कौशलों का उल्लेख करते हुए प्राथमिक स्तर पर इनके विकास का महत्व बताइए। अब कौन कौन से कौशल हैं, तो देखो, एक भाषा के ना चार कौशल होते हैं। श्रवण कौशल हो गया, आपका लेखन कौशल हो गया, पठन कौशल हो गया। तो जो चार कौशल हैं वही करने हैं। ब्रैकेट में मैंने मेंशन भी कर दिए हैं। चौथा है, पाठ योजना से आपका क्या अभिप्राय है? दैनिक पाठ योजना का प्रारूप बताते हुए दैनिक पाठ योजना बनाइए। पाठ योजना का महत्व या रूपरेखा पे चर्चा करने को यह बोल देगा, ठीक है। पांचवा प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण से आपका क्या अभिप्राय है? और हिंदी में सूक्ष्म शिक्षण का महत्व और उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। छठा प्रश्न है, इकाई योजना से आप क्या समझते हैं? यह दैनिक, मतलब जो डेली हमारी लेसन प्लानिंग होती है उससे किन अर्थों में भिन्न भिन्न है वो बताइए। इकाई योजना भी कई बार बनाने को बोल देता है, ठीक है। पाठ योजना का उदाहरण लिखा है यहाँ पर, पाठ योजना की जगह इकाई योजना का उदाहरण भी आ सकता है, ठीक है। तो पहले से ही थोड़ा प्रैक्टिस करके जाना। सातवां प्रश्न जो है वो किसी एक पे आएगा, पद्य या गद्य पे, ठीक है। कि ये शिक्षण क्या है, इसका अर्थ बताओ भाई। और माध्यमिक स्तर पर पद्य या गद्य शिक्षण के उद्देश्य, विधियां और सोपानों पर प्रकाश डालो। कोई एक आएगा, पद्य आएगा या गद्य। अगला है, हिंदी व्याकरण शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं? हिंदी व्याकरण शिक्षण की विधियों का विस्तार से वर्णन कीजिए। नवा प्रश्न गृह कार्य पे है कि गृह कार्य से आपका क्या अभिप्राय है? हिंदी शिक्षण में गृह कार्य के महत्व को स्पष्ट करते हुए संशोधन की प्रक्रिया, तकनीक एवं विधियों का वर्णन कीजिए। 10वां प्रश्न है, हिंदी शिक्षण में अनुवाद का अर्थ स्पष्ट करते हुए विधियों पर विस्तार से चर्चा करें। 11वां प्रश्न, मूल्यांकन का अर्थ, स्वरूप एवं शिक्षण में इसके महत्व को स्पष्ट करते हुए हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन के स्वरूप, प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। 12वां प्रश्न, हिंदी शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों का चयन करते समय किन गुणों की विशेषताओं का ध्यान रखा जाना चाहिए, उनके बारे में व्याख्या करें। तो सिर्फ ये 12 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इतना करो, इसके अलावा कुछ जरूरत नहीं है। आपका पेपर आपको यहीं से देखने को मिल जाएगा। और जो आंसर्स का पीडीएफ है, हिंदी है तो हिंदी मीडियम में ही रहेगा, ठीक है। आंसर्स का पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। 115 रुपीज़ का है। ये 12 के 12 सभी क्वेश्चन के आंसर होंगे, आसान भाषा में, फ्लो चार्ट के साथ, पॉइंट वाइज। 16 नंबर में किस प्रकार से आपको लिखना है, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन कितने और क्या क्या लिखना है, उसी प्रकार से रहेगा। बाकी आप व्हाट्सएप पे जुड़ के भी पीडीएफ हमसे ले सकते हैं, या कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर देना या व्हाट्सएप पे पूछ लेना। आपकी हेल्प बिल्कुल हमारी तरफ से जितना हो पाएगा उतनी की जाएगी। बाकी एप्लीकेशन पे आप क्लासेस के लिए विजिट कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स को ज़रूरत लगती है, सभी टॉपिक्स की क्लासेस आपको वहाँ से मिल जाएंगी। धन्यवाद। जय हिंद।